कि सूर्य उग जाएगा, उसकी किरणों के ऊपर से हम जल डालेंगे, वो किरणें उसमें से टकरा कर हमारे, ये तो देखो बहुत सारी चीजें, अब इंटरनेट है, आपको कुछ भी चल रहा है। यहाँ बार में आपको अपने ही स्थान पर घूमकर परिक्रमा करनी है, सारा जल भगवान को अर्पित कर दीजिए जो बचा है। ये कमाल की अद्भुत विधि बताई मैंने आपको, इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जब भी हम किसी काम में सफल होते हैं तो आप ये मानकर मत चलिए कि मैंने कर दिया। बिना आध्यात्मिक शक्तियों के, बिना ईश्वरीय सहायता के आप और हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, पलक भी नहीं झपका सकते। देवता का आप पूजा उपासना करते हो, जिस देवता की आप स्तोत्र पाठ करते हो, सिर्फ यहाँ पर फायदे सुनकर, लाभ सुनकर मत करने लग जाना। आदित्य हृदय का धारण किया, इसका क्या अर्थ है? 3 बार आचमन किया, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। नारायण जब अपने को विस्तार देते हैं, नारायण जब ताप देते हैं, नारायण जब ऊर्जित होते हैं तो सूर्य का रूप लेकर विश्व का कल्याण करते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर का जितना भी तेज है वो सूर्य है, ये याद रखिए। कुंडली के अंदर भी इसी तरीके से आपको देखना चाहिए। रामचंद्र जी को तुम इन 6 नामों से उनकी पूजा करो और इस स्तोत्र का पाठ करो। वो 6 नाम क्या है? भगवान विष्णु को अर्चन प्रिय है, गणपति को दूर्वा प्रिय है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य के घर को बंद करो, खिड़कियां विड़कियां सारा पैक कर दो, शीशे लगा दो, सारा घर के अंदर किसी प्रकार की, और अंधेरा कर दो, रोशनी मत जाने दो। उस घर के अंदर धीरे धीरे गंदगी पनपने लग गई है, उगने लग गई है, निराशा डिप्रेशन वहां पर घर कर चुका है। उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति 1-2 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। आपके जीवन में निराशा को समाप्त करने के लिए कोई भी हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। भगवान नारायण को आना पड़ा जिसके लिए, वो रावण सोचो कितना शक्तिशाली रहा होगा। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदित का प्रणाम, नमन। मित्रों, बहुत ही कॉमन हमारे सनातन धर्मियों में एक स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र। सब जानते हैं, लगभग हर हिंदू को पता है आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन्हें इस स्तोत्र के बारे में बिल्कुल नहीं पता, या बहुत थोड़ा पता है, या नाम सुना है केवल, और कभी इसका पाठ नहीं किया है, तो वो अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ चूक रहे हैं। इसी के बारे में आज चर्चा रहेगी। सनातन धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के हृदय स्तोत्र के रचनाएं हुई हैं। तो हृदय स्तोत्र का मूल अर्थ ये है, हृदय का मतलब दिल, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका हृदय। अगर वो हृदय चालू है तो वो व्यक्ति जीवित है, हम ऐसा मानते हैं। या उसका मूल जो है उसका हृदय, उसका मन, उसके अंदर का सारा कुछ। जैसे हर व्यक्ति का है ना, पूरे व्यक्तित्व में कई सारी चीज़ें होती, कई सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन मूलभूत उसके कुछ 2 या 3 गुण होते हैं कि हम ये समझकर चलते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है। इसी प्रकार से देवी या देवताओं के हृदय स्तोत्रों की रचना की गई है, जो बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। क्यों? क्योंकि ये देवता के कुछ स्पेशल गुणों को ही उनकी स्तुति करी जाती है। इनके अंदर जो उनकी मूल प्रकृति है उस देवता की, उसके बारे में जो है हृदय स्तोत्र में जो है उसका वर्णन किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तो हृदय स्तोत्र एक मायने में बहुत ही स्पेशल पाठ होते हैं, जो देवता के भी हृदय के करीब होते हैं, जो देवता को भी, जिस देवता की करी जा रही है उस देवता को भी अत्यंत प्रिय होते हैं। एक तरह से ये समझ लीजिए कि देवता के गुणों का सार निकालकर हृदय स्तोत्र में पिरोया जाता है। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का। भगवान सूर्य नारायण के स्तुति में इस स्तोत्र की रचना करी गई थी। महर्षि अगस्त्य ने इसे रचा। महर्षि अगस्त्य के बारे में कहा जाता है कि सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले शुरुआती तांत्रिकों में से, शुरुआती परम साधकों में से महर्षि अगस्त्य और दुर्वासा ऋषि का नाम लिया जाता है। तो महर्षि अगस्त्य के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो अभी इस वीडियो में तो लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं कि महर्षि अगस्त्य देवताओं के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषि के भाई थे, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था, जिन्होंने समुद्र पूरा पी लिया था। अगस्त्य ऋषि वो हैं। योग, तप, व्याकरण, स्तुति, साधना, तंत्र, इन सबके जो है एक सुप्रीम मास्टर महर्षि अगस्त्य थे। उन्होंने जब, अब मैं इसका आदित्य हृदय स्तोत्र में स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं हिंदी अनुवाद भी पढ़ लूँ और उसको डिकोड कर करके आपको बताऊँ। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए
ये एक बहुत ही अद्भुत अनमोल उपहार होने जा रहा है। ये वीडियो देखते रहिएगा लास्ट तक। अब चूंकि मेरा अभ्यास हो चुका है इसका पाठ करने का, तो मेरा थोड़ा सा संस्कृत जल्दी जल्दी निकलेगी, तो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। शुरू करते हैं। ततो युद्ध परीक्षांतम समरे चिंत्या स्थितम रावणम जागृतो दुष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवेतस्य समागम्य दुष्टुम अभ्यागतोर्णम उपगम्य ब्रवीद्रम ममगतो भगवान सदा राम राम महाबहौ शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वानरेण वत्स समरे विजयस्य। आदित्य हृदयम पुण्यम सरस्वती विनाशनम जयावम जपम नित्यम अक्षम परमम ह्यम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपापनाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्दम उत्तमम प्रश्मंतम समद्वितम देवासुर नमस्कृतम पूज्य सुयोसन भास्कर भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको यशे तेजस्वी ऋषि भावने यशे देवासुर गुणालोकान पाति गपस्ति भी। तो इस प्रकार से इतना संस्कृत हुआ। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसको हम डिकोड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। उधर श्री राम युद्ध में श्रांत और चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो कि दूसरे देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए उपस्थित हुए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सारे देवी सारे देवता उस महान युद्ध को देखने के लिए आए थे। धर्म और अधर्म के युद्ध बीच में जो पहला युद्ध हुआ था, श्री राम और रावण के बीच में हुआ था। रावण उसके साथ श्री रामचंद्र जी का युद्ध है, ये देखने के लिए सारी देवी देवता आ गए। क्यों? क्योंकि रावण इतना बड़ा आतताई था, इतना बड़ा अत्याचारी था, इतना हाहाकारी था, इतना दुष्ट था कि सारे मनुष्य छोड़ो, सारे देवी देवता उससे परेशान थे। सारे देवी देवताओं को दुखी कर रखा था उसने, क्योंकि इतना शक्तिशाली था, तंत्र का मास्टर था, विद्वान तो था ही सही, लेकिन साधक बहुत भयंकर साधक था। महादेव का प्रचंड आशीर्वाद लेके अपने साथ चल रहा था और उसका दुरुपयोग कर रहा था, और शक्तिशाली इतना था कि देवता भी उसके सामने नतमस्तक होकर पड़े रहते थे। अब उससे जब श्री रामचंद्र जी मानव रूप में, साधारण मानव के रूप में युद्ध करने जा रहे हैं, तो सारे देवताओं का वहां आना पर बहुत बनता है कि अब देखा क्या होता है। स्वयं भगवान नारायण को आना पड़ा, जिसके लिए वो रावण सोचो कितना शक्तिशाली रहा होगा। भूतो न भविष्यति, रावण जैसा शक्तिशाली विलन पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में दोबारा जिसने कभी जन्म नहीं लिया। रावण इतना शक्तिशाली था। हम जो नाम लेते हैं ना, महिषासुर हो गया, कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हो गया, कि ये हो गया वो हो गया, रावण के मुकाबले शक्तिशाली कोई नहीं हुआ। तो अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को देखा कि राम थोड़े से विचलित हैं, थोड़े से विचार में डूबे हैं। जब सामने रावण खड़ा है और श्री रामचंद्र जी थोड़े से विचारों में डूब गए हैं कि इसको किस प्रकार से मुझे हैंडल करना है। तब अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सूर्य नारायण भगवान का एक स्तोत्र प्रदान किया कि हे राम, हे महाबाहो राम। महाबाहो मतलब जिनकी भुजाएं बहुत बड़ी थी, आजानुबाहु, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को कहा था। जानू मतलब घुटने, आजानु मतलब घुटनों तक जिनके हाथ जाते थे, वो भगवान श्री रामचंद्र जी हुए। ये सनातन और गोपनीय स्तोत्र सुनो। सनातन स्तोत्र मतलब जो कभी न पैदा हुआ न कभी खत्म होगा, सनातन। इसके जब से तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर दोगे, यानी शत्रु नाश में विजय प्राप्त करने में यह स्तोत्र अद्भुत है, इसका कोई टक्कर नहीं है, इतना सर्वसुलभ है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको घर घर में पहुंचा दिया। नित्य इसका पाठ करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अपने अनुभव भी बताऊंगा लास्ट में, बहुत अच्छी और इसको डिकोड करेंगे, अपने अनुभव के आधार पर बात करेंगे, इसके कुछ प्रयोग बताऊंगा। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। ये नित्य है, यानी ये सदा रहने वाला है, इसका अंत नहीं होगा। अमर स्तोत्र के रूप में इसे कहा जाता है, आदित्य हृदय स्तोत्र को। इसका कभी अंत नहीं होने वाला है, नित्य। अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, वही बात है जो नष्ट नहीं हो सकता, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, जिसकी ऊर्जा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और परम कल्याणमय स्तोत्र है, नित्य। भगवान सूर्य के तीनों गुण हैं, नित्य, अक्षय, कल्याणमय। भगवान सूर्य है जो नित्य रहने वाले हैं, अक्षय रहने वाले, जिनको कोई क्षरण नहीं कर सकता, जिनको कोई खत्म नहीं कर सकता भगवान सूर्य को। और कल्याणमय स्तोत्र हैं जो पूरी धरती के ऊपर जो अपना कल्याण बरसा रहे हैं। बिना सूर्य के आप कल्पना भी नहीं कर सकते जीवन की। तो देखो, वेदों में भी सूर्य की बहुत महत्व है, बहुत महत्व दिया गया। अग्नि को, सूर्य को बहुत महत्व दिया गया है। और सबसे हमारे सनातन संस्कृति के अंदर प्रत्यक्ष देवता के रूप में सबसे पहले भगवान सूर्य का नाम आता है। कोई भी पूजन हो, आपको ये बात भी मैं अभी नहीं बता देता हूँ, आपको नहीं पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रणाम है। जब भी हम कोई साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब भी कोई हवन वगैरह यज्ञ आदि करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो गणपति का पूजन सबसे पहले होता है। पता है आपको? ठीक है।
गणपति के अलावा आपने पंडितों को, ब्राह्मणों को अपने आसपास आपने देखा होगा कि वो सूर्य की भी पूजा करवाते हैं, उसे पुष्पांजलि अर्पण करवाते हैं, मंत्र पुष्प जो है, धूप दीप, भगवान सूर्य की भी पूजा शुरुआत में होती है, दीपक की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है। तो सूर्य भगवान जो है बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण देवता हैं हमारी सनातन संस्कृति के अंदर। खास तौर से मैं एक बात बताना भूल गया था, हृदय स्तोत्र का थोड़ा सा मैं यहीं से आगे बढ़ाकर इसको जोड़ देता हूँ। आपके जीवन में निराशा को समाप्त करने के लिए कोई भी हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, वो चाहे किसी का भी हो। निराशा को समाप्त करने के लिए, आत्मविश्वास में वृद्धि प्राप्त करने के लिए, हृदय को मजबूत करने के लिए, हृदय को स्ट्रांग करने के लिए आप कोई भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। अब आदित्य हृदय स्तोत्र तो है ही, भगवान स्वयं भगवान सूर्य नारायण का है। आत्मविश्वास तो इसमें कूट कूट कर भरा ही होगा। फिर दूसरा कारण ये है कि राम जी जहाँ सामने विचलित हो गए, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाना पड़ रहा है, उसके लिए भी आदित्य हृदय का सहारा लेना पड़ रहा है। तो सोचिए आदित्य हृदय स्तोत्र कितना मंगलकारी, कितना शक्तिशाली पाठ है। किसी भी डिप्रेशन, तनाव की स्थिति में आदित्य हृदय स्तोत्र अमृत का काम करता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने किया है, करवाया है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है, इससे सारे पापों का नाश हो जाता है। पाप यानी किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी भी प्रकार की बुराई प्रकाश से, ऊर्जा से, ताप से नष्ट हो जाती है। जब घर की खिड़कियां, आप किसी घर को बंद करो, उसको खोलो मत, खिड़कियाँ विड़कियाँ सारा पैक कर दो, शीशे लगा दो, सारा घर के अंदर किसी प्रकार की, और अंधेरा कर दो, रोशनी मत जाने दो। आप देखेंगे कि उस घर के अंदर धीरे धीरे गंदगी पनपने लग गई है, उगने लग गई है। निराशा, डिप्रेशन वहाँ पर घर कर चुका है। उस घर के अंदर कोई भी व्यक्ति 1-2 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएगा। खिड़कियाँ खोलो, प्रकाश आने दो, सूर्य का ताप आने दो, ऊर्जा आने दो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वहाँ की नेगेटिविटी खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। सूर्य का प्रकाश तो वो है जिसने पूरी सृष्टि को प्रकाशमान, तापमान, ऊर्जामान कर रखा है। तो यही अगर सूर्य का ताप घनीभूत होकर आदित्य हृदय स्तोत्र के रूप में आपके शरीर में, नाड़ियों में प्रवाहित होने लग जाए तो आपका क्या होगा सोचिए। अंदर के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने नेगेटिविटी है, वो सारी निकल कर बाहर निकल जाएगी, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। शत्रुओं का नाश करने का मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकल शत्रु आ गया और वो तो ठीक है, वो तो है ही सही, लेकिन आपके अंदर के भीतर के जो शत्रु हैं, आपका तनाव, निराशा, डिप्रेशन, अवसाद है, नकारात्मक विचार, बुरे विचार, अश्लील विचार, गंदगी, जितना कुछ है, ये सारा आदित्य हृदय स्तोत्र से ठीक होता है। मैंने करके देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करेंगे जीवन सुधर जाएगा। लास्ट में बात करेंगे। चिंता और शोक को मिटाने वाला उत्तम साधन है, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है, आयु को बढ़ाने वाला साधन है। आत्मा कारक ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जो है सूर्य को माना गया है। सूर्य जितना प्रबल होता है, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस उतना शक्तिशाली माना जाता है। तो आयु बढ़ाने वाला है ये स्तोत्र। इस स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। आयु बढ़ने का मतलब अकाल मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त नहीं होता, स्वाभाविक मृत्यु को वर्ण करता है। स्वाभाविक मृत्यु का वर्ण करेगा तो अपनी उम्र तो भोगेगा ना पूरी। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं, अनंत रश्मियों से कांतिमान हैं, इस प्रकार से अगस्त्य मुनि कहते हैं। ये नित्य उदय होने वाले हैं, देवताओं और असुरों दोनों से नमस्कृत हैं, यानी दोनों देवता और असुर दोनों सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि पूजा तो जो भी कोई पूजा करेगा उसको शुरुआत में भगवान सूर्य का नाम लेना ही पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। फिर जब सूर्य प्रकाश देते हैं तो ये तो नहीं देखते कि ये असुर है, इसको नहीं दूंगा, ये तो देवता है, इसको दूंगा अपनी किरणें, अपनी ऊर्जा, अपना ताप। वो तो सबके लिए समान रूप से सारे इनकी पूजा करते हैं, सब इनको नमस्कार करते हैं। चलिए भगवान सूर्य के बारे में अभी ये लाइन आ गई तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना, भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है। अब उसमें अटर पटर कटर कुछ भी मिला दो वो ठीक है, अभी सबका अपना अपना है, लेकिन उसके उपाय भी हैं। उसके बारे में भी कहा गया है कि ये मिला दो, वो मिला दो। शिव पुराण में भी है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देखा जाए तो भगवान शिव को केवल जल की धारा, जो एक धार सूत्र धारा पड़ती रहती है, वो सूत्र धारा प्रिय है। भगवान विष्णु को अर्चन प्रिय है, गणपति को दूर्वा प्रिय है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। भगवान सूर्य को रोज सुबह उठकर आप सिर्फ नमस्कार भी कर लेंगे तब भी आपको आशीर्वाद उनका मिलेगा। विवस्वान नाम से प्रसिद्ध हैं, अपनी प्रभा का विस्तार करने वाले हैं और समस्त संसार के स्वामी हैं, भुवनेश्वर हैं। इस प्रकार से संस्कृत का मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ और इसको डिकोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगस्त्य मुनि ने भगवान सूर्य के 6 नाम बताए स्पेशल। श्री रामचंद्र जी को तुम इन 6 नामों से उनकी पूजा करो और इस स्तोत्र का पाठ करो। वो 6 नाम क्या है ये लास्ट में बताऊंगा प्रयोग के अंदर।
बने रहिए। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से अप्रतिम लाभ होने ही वाला है। छोटा सा पाठ है, जीवन में अपना लेंगे तो अद्भुत अद्भुत आनंद आएगा। संपूर्ण देवता जो है इस भगवान सूर्य के ही स्वरूप हैं और ये तेज की राशि जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। इस पर भी हमने बात करी थी। स्फूर्ति प्रदान करने वाले यानी प्रकाश आएगा, ताप आएगा, ऊर्जा आएगा तो शरीर में स्फूर्ति आएगी, हम काम करने लायक रहेंगे। लगातार अंधेरा रहेगा तो काम करने की शक्ति भी चली जाएगी। सत्ता स्थापित करने में, किसी को बड़ा बनने में, जब अंदर से व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है तो किसी भी पहाड़ को तोड़ सकता है, किसी भी सत्ता को हासिल कर सकता है। इसीलिए भगवान सूर्य को सरकारी नौकरी में, कि राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। फिर सभी देवता इन्हीं के स्वरूप हैं, क्योंकि हर देवता में एक तेज होता है, एक ताप होता है, एक प्रकाश होता है। उनकी एक साधना का या उनकी स्वयं की साधना का उनका एक ऑरा होता है। सूर्य को आप ऑरा ही मानकर चलिए, उनका एक प्रकाश है, ताप है। नॉर्मल ऑरे की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति के अंदर का जितना भी तेज है वो सूर्य है, ये याद रखिए। कुंडली के अंदर भी इसी तरीके से आपको देखना चाहिए। किसी का ऑरा कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, ये सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखकर पता लगाया जा सकता है। हमारे अंदर हम जो ऊर्जा से बात करते हैं ये सूर्य का ही प्रतिरूप है। तो सूर्य की जितनी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा जिस व्यक्ति के ऊपर, वो व्यक्ति उतना ही स्फूर्तिमान, उतना ही आत्मविश्वासी। आप देखना जी, जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है और एक्टिव होता है, हमेशा कार्यशील, क्रियाशील और सटीक बात करना, फोकस्ड रहना, उसका सूर्य बहुत कमाल का होगा कुंडली में। और आपके निजी जीवन में ये सब नहीं है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके असुरों और देवताओं दोनों का बराबर सम रूप से इनका पालन करते हैं। मैंने अभी बताया कि ये नहीं सोचते कि ये असुर है कि ये सुर है, दोनों को बराबर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं भगवान सूर्य। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा अन्य किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। हमने कई कवचों में इस प्रकार की लैंग्वेज हमने देखी है कि रण में, भीषण वन में, समरांगण में, है ना, किसी विकट परिस्थिति में अगर इस कवच का पाठ किया जाता है तो देवी अमुक या देवता अमुक उसकी तुरंत रक्षा करते हैं। कवचों में हमने सुना है। इस पाठ के अंदर भी इसी प्रकार का लैंग्वेज आइए समझना। विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा अन्य किसी भी भय के अवसर पर जो व्यक्ति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। वो विपत्ति उसी क्षण टल जाती है। घर से जब निकल रहे हो और आपको लगता है कि पता नहीं आज क्या होगा, आज अजीब सा डर है, या ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, किसी जंगल में जा रहे हैं, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करके निकलो घर से। अतः तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। तब अगस्त्य भगवान ने कहा कि हे राम, मैंने इतनी सारी बातें बताई, इनकी इतने गुण बताए, तो इसलिए तुम इन भगवान जगदीश्वर की पूजा करो। सूर्य भी नारायण के ही रूप हैं। गायत्री मंत्र भी भगवान सूर्य का ही मंत्र है। ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहले मैंने किसी वीडियो में बताया था। हम नहीं कहते सूर्य नारायण। नारायण जब अपने को विस्तार देते हैं, नारायण जब ताप देते हैं, नारायण जब ऊर्जित होते हैं तो सूर्य का रूप लेकर विश्व का कल्याण करते हैं। इस प्रकार से इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से रावण के साथ इस युद्ध में तुम विजय प्राप्त करोगे। 3 पाठ करने के लिए बोला। एक छोटी सी कथा और बताता हूँ। कथा क्या है, छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ। भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध करने के लिए आमने सामने मैदान में आ गए थे, तब जब भगवान ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया 3 बार, उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने शमी वृक्ष का पूजन भी किया था। शमी वृक्ष का पूजन करके भगवान रामेश्वर की स्थापना करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। तब जाकर स्वयं नारायण उस रावण को हरा पाए। मतलब भगवान नारायण को भी इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी तपस्या करनी पड़ी, जिनकी पलक झपकने से सृष्टि बनती और बिगड़ती है। उनको उस रावण को मारने के लिए इतने जतन करने पड़े। समझो रावण कितना शक्तिशाली होगा। 3 बार जप करने से विजय को प्राप्त करोगे और इसी क्षण रावण का वध कर दोगे। अब उस रावण का इसी क्षण वध कर देना किससे संभव है? 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से। हालांकि वो भगवान श्री राम थे, स्वयं नारायण थे। आपको और हमको करना होगा तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, डिग्री बढ़ानी पड़ेगी।
यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। वो शोक मग्न हो गए थे कि कैसे करूं, इसको कैसे मारूं। भगवान अगस्त्य ने जैसे ही उनको ये उपदेश किया, श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया, मन में विश्वास हो गया कि अब करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। आदित्य हृदय का धारण किया, इसका क्या अर्थ है? 3 बार आचमन किया, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, अपने आप को शुद्ध किया सबसे पहले। फिर उन जो उपदेश उन्होंने दिया था, जो उन्होंने उसको आत्मसात किया, उसको वर्ण किया, अपने अंदर समाहित किया कि मैं, आपने जो मुझे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उपदेश किया है उसको मैं अपने हृदय में स्वीकार करता हूँ। यानी उनके प्रति मैं विश्वास जगाता हूँ, अपने मन में मेरे फेथ है, विश्वास है, भरोसा है अपने इष्ट के प्रति, भगवान सूर्य के प्रति। धारण करने का अर्थ यह है कि जिस देवता का आप पूजा उपासना करते हो, जिस देवता की आप स्तोत्र पाठ करते हो, सिर्फ यहाँ पर फायदे सुनकर, लाभ सुनकर मत करने लग जाना। उस देवता के, उस इष्ट के प्रति अपना भाव जगाना, उसको आत्मसात करना, उस देवता के गुणों को, उस देवता की शक्तियों को, देवता को प्रणाम करना, अपने अंदर उसको वर्ण कर लेना, उसको मानना, उनका आदर करना। सिर्फ ये नहीं कि धन देती है तो लक्ष्मी की पूजा करूँगा, सिर्फ ये नहीं कि युद्ध में विजयी हो जाऊँगा तो आदित्य का पाठ करूँगा, सिर्फ ये नहीं कि पंडित अखिलेश उदित ने कुछ बोला है यूट्यूब के ऊपर तो बस वो सुन के अब मैं भी करूँगा। स्वाभाविक समर्पण उस देवता के प्रति अवश्य रखना। इसके बिना कोई भी स्तोत्र पाठ, कोई भी उपाय आपका बेकार साबित हो जाएगा, यहाँ चाहे कोई 1000 भाषण दे दे। पहले श्री रामचंद्र जी ने उस स्तोत्र को अपने अंदर आत्मसात किया, उसे धारण किया। हे प्रभु, मैं आपका वर्ण करता हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मैं आपको सर्वांग संपूर्ण समर्पण करता हूँ। और उसके बाद 3 बार इसका जप किया। उन्हें अपार हर्ष हुआ। 3 बार जैसे ही जप किया वो खुशी से अब अपने हर्ष के अतिरेक के साथ भर गए। देखो, एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ, इसको इंट्यूशन बोलो चाहे कुछ बोलो, हर व्यक्ति के साथ ऐसा अवश्य ही होता होगा कि जब कोई काम होने वाला होता है ना, आप किसी संकट में फंसे या कोई प्रॉब्लम है, जब कोई काम होने वाला होता है तो हमें पहले से एक अंदर से अचानक से खुशी की हमें लहर आ जाती है, अंदर से फील हो जाता है कि बस सब ठीक है, सब आनंद है। घर वाले सब टेंशन में भरे पड़े, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हम शांत हैं, हमें अरे सब ठीक है। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन जब उसके रिजल्ट आते हैं तो वास्तव में वैसा ही होता है, ठीक वैसा ही होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। और कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी अजीब सा मन हो जाता है, मन खट्टा होता है, मन दुखी होता है, मन शोक में होता है कि क्या होगा पता नहीं। सब कुछ ठीक होते हुए भी, लेकिन वहाँ पर वास्तव में कोई काम बिगड़ गया, इस प्रकार से हमें सूचना मिलती है, अंदर से सूचना मिल जाती है। बस उसको पहचानने का एक ट्रिक होता है, एक शक्ति होती है, वो समझो। ये कैसे प्रबल होगी इस पर भी किसी वीडियो में बात करेंगे। आपको कैसे अपने इंट्यूशन आप मजबूत कर सकते हैं, आपको पता लगने लग जाएगी क्या होने वाला है। पॉइंट ये था कि भगवान श्री रामचंद्र जी को अपार हर्ष हुआ। कोई भी कार्य जब पूर्ण होने वाला होता है ना, तो आपके मन में अपने आप ही एक खुशी होती है। कोई आपको कितना, और आसपास कोई नेगेटिव बात भी नहीं चलेगी, कोई आपको टोकेगा भी नहीं, आपके अंदर भी खुशी है। शकुन दिख रहे हैं छोटे मोटे, वो भी आपको अच्छे लग रहे हैं सब, तो समझ लीजिए काम पूर्ण होने वाला है। तो स्वयं भगवान अगस्त्य ने भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान सूर्य का उपदेश किया और बोला कि जाओ वध कर दोगे, 3 बार पाठ करो इसका। तो अंदर से सब कुछ सब तरफ से जो है देवता ऊपर से खड़े हैं, तो अंदर से उनको लग गया कि अब सब ठीक है। उस पाठ का इतना प्रभाव था कि अंदर से प्रसन्नता जो है उनके अंदर भर गई। यही बात मैंने शुरू में भी कही थी, शोक में हो, निराशा में हो, डिप्रेशन में हो, अंधकार में डूबे हुए हो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। कब करना है, कैसे करना है, इस पर भी मैं बात करूंगा। फिर परम पराक्रमी राम ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा। स्वयं सूर्य भगवान अब कह रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, राम अब शीघ्रता करो, 3 पाठ तुमने मेरे कर दिए हैं, अब धनुष पर संधान करो, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेगी। जब भी हम किसी काम में सफल होते हैं तो आप ये मानकर मत चलिए कि मैंने कर दिया,
बिना आध्यात्मिक शक्तियों के, बिना ईश्वरीय सहायता के आप और हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, एक पलक भी नहीं झपका सकते। इस बात को समझ लीजिएगा। जिन जिन को ये लगता है ना कि हमने ये कर दिया, वो ऐसा हो गया, अब हम बंधे हुए हैं, हमको नचाया जा रहा है। हाँ, सही रास्ते पर अगर आप कर्म करते हैं, उस कर्म की दिशा सही रखेंगे, न्याय, ईमानदारी, सत्य आचरण पर चलेंगे, अपने मुख से अच्छी वाणी बोलेंगे, भगवान की भक्ति पूरी करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिवली काम करने लग गई। इसको कभी डिकोड करेंगे, इसका अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे होंगे, आपके मन में आ सकते हैं, बहुत सारे कमेंट में हो सकता है कि इस बात को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ जाए। इसमें कभी विस्तार से बात करेंगे, हर बात का संतोषप्रद जवाब दूंगा, तो निश्चिंत रहें। ईश्वर का हाथ होता है, और एक तरह से देखें तो ईश्वर कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए, ये भी एक पॉइंट है। इस पर भी बात कभी रहेगी, कभी देखो कमेंट्स में पूछोगे तो मैं ये दर्शन वाली बातें करूंगा, लेकिन अभी लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो मैं बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में उद्धृत ये श्री आदित्य हृदय स्तोत्र संपन्न होता है। इसका सारा मैंने आपको बताया, जैसा मुझे ज्ञान था, जैसा मेरी अल्पमति में था, छोटी सी बुद्धि में जो मेरे आया, मैंने आपको बता दिया। 3 बार पाठ करने के लिए बोला है। जब पाठ का उपदेश किया तो उपदेश करते ही ये नहीं बोला कि एक पाठ कर लो, एक एक पाठ के होता है सब जगह, लेकिन इसी पाठ में विशेष रूप से 3 बार किया गया। अगर विजय प्राप्त करनी है, युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, शत्रुओं को परास्त करना है, तो 3 पाठ इसके नित्य करना चाहिए। कैसे? जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, डिप्रेशन है, अवसाद है, निराशा है, शोक है, काम नहीं किया जा रहा है, अकर्मण्यता, उसके आलस उसके शरीर के अंदर भर गया है, बातें बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सोचेगा चंद्रमा के कारण, लेकिन सूर्य कमजोर होने से काम नहीं कर पाएगा। काम करने जाएगा, जब तक घर पे बिस्तर पे पड़ा है तब तक सब ठीक है, जैसे ही घर से बाहर निकलेगा और उसका बल क्षय होने लग जाएगा। काम करने से करते ही उसको, थोड़ा सा काम करते ही उसको थकान आने लग जाएगी, सूर्य कमजोर है। क्या करना है? रात को सबसे पहले एक तो पूरी नींद ले लो बाबा, 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दो, बिस्तर त्याग कर नहा धोकर अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को 1 लोटे जल में जल अर्पित करो, 1 लोटा जल अर्पित करो, अर्घ्य दो। फिर मैंने एक बात करी थी, भगवान अगस्त्य ने जो श्री रामचंद्र जी के लिए बोली थी कि इन 6 मंत्रों से भगवान सूर्य का पूजन करो। विधि सुन लो, इसी एक वीडियो में सारा कवर करके जाऊंगा। अब आप चाहें तो उसी 1 लोटे के अंदर, तांबे के लोटे में जल भरने का है, उस जल के अंदर थोड़े से अक्षत डाल दीजिए, 1 कनेर का पुष्प डाल दीजिए और थोड़ी सी कुमकुम डाल दीजिए। 3 चीज उसमें मिलाकर, और चाहे तो उसके अंदर गुड़ मिला लीजिए, यानी वो पंचोपचार पूजन हो गया एक प्रकार से। तांबे के लोटे में जल भरना है, कुमकुम, गुड़, अक्षत और 1 कनेर का पुष्प, लाल कनेर का छोटा पुष्प, ये 4 चीजें भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय हैं। उस लोटे में जल लेकर 6 अर्घ देने हैं, टोटल 7 देने हैं, 6 अर्घ 6 मंत्रों से देने हैं। वो 6 मंत्र सुनिए। हम इस प्रकार से जल भगवान को चढ़ाते जा रहे हैं। 1 बार चढ़ाया, ओम रश्मिमते नमः, ओम इस प्रकार से चढ़ाना है। सुनो, ओम रश्मिमते नमः, 1 बार जल चढ़ाया। ओम समुद्यते नमः, दूसरी बार जल चढ़ाया। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः, तीसरी बार। ओम विवस्वते नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः। इस प्रकार से ये 6 मंत्रों से आप भगवान को 6 अर्घ दे दीजिए। उसके बाद क्लॉकवाइज अपने ही स्थान पर परिक्रमा कीजिए पूरी, ओम सूर्याय नमः। इस प्रकार से 7वीं बार में आपको अपने ही स्थान पर घूमकर परिक्रमा करनी है और ओम सूर्याय नमः करके सारा जल भगवान को अर्पित कर दीजिए जो बचा है। ये कमाल की अद्भुत विधि बताई मैंने आपको, इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। ये जो 6 अर्घ देने का और 7वां जो घूमकर जो प्रदक्षिणा का जो अर्घ है, ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया। करो और फायदा लो। उसके बाद जब आपने भगवान सूर्य को सूर्योदय के समय, बिल्कुल ठीक उस समय या उससे पहले, और ये भी लोगों के बीच मन में बड़े प्रश्न आते हैं कि जी सूर्य उदय होने के बाद ही अर्घ देना, ऐसा नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब तारे दिखाई दे रहे हों और उस समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाए तो वो उत्तम होता है। सूर्योदय के समय मध्यम होता है और सूर्योदय हो जाए और उसके बाद जो अर्घ्य दिया जाता है वो निम्न श्रेणी में, अधम श्रेणी में आता है। तो एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए कि भगवान सूर्य को जब आप जल से अर्घ्य देते हैं तो सुबह
सूर्योदय होने से पहले ही दे दीजिए, ठीक पहले दे दीजिए, अंधेरे में दे दीजिए। वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। संध्या वंदन में ब्राह्मणों के लिए इस प्रकार से आता है, वो आप ब्राह्मण लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। तो ऐसा नहीं समझना कि सूर्य उग जाएगा, उसकी किरणों के ऊपर से हम जल डालेंगे, वो किरणें उसमें से टकरा कर हमारे, ये तो देखो बहुत सारी चीज़ें, अब इंटरनेट है, यहाँ कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, और इसका थोड़ा बहुत होगा तो होगा, चलो मैं उसको डिनाई नहीं करता किसी भी चीज़, हर चीज़ का अपना ओरा, अपना एक वो ऊर्जा होती है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि सूर्योदय से पहले अर्घ्य दिया जाए। ठीक है, 7 अर्घ आपने टोटल दे दिए इस प्रकार से 7 मंत्रों से। 6 मंत्र अगस्त्य जी ने बताए, 1 मंत्र हमारे गुरु जी ने परिक्रमा के साथ बताया। फिर लास्ट में नमस्कार करो। जो नीचे भूमि पर जो जल गिरा है उसमें थोड़ा सा अपना अनामिका अंगुली उस जल में लगाकर अपने माथे पर टीका लगा लो। एक टीका अपने माथे या बिंदु स्थान पर लगा लो, चोटी जहाँ होती है वहाँ पर लगा लो, और एक टीका अपने छाती पर लगा लो आत्मविश्वास के लिए। ठीक है, 3 जगह आपको उस जल से टीका लगाना है, उस पानी से जिसका आपने अर्घ्य दिया। उसके बाद उसी स्थान पर बैठ जाओ। वो स्थान आपको उचित ना हो तो अपने किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाओ जहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ आप मुख कर पाएं। सूर्य देव को सामने देखते हुए प्रणाम करो और आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ करो। अगर ब्राह्मण है तो पहले संध्या कर लो। जो संध्यावादी, संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण लोग हैं, जो मेरी बात समझ रहे हैं, वो अपनी संध्या के पश्चात, सारे ब्राह्मण लोग जानते हैं, वैदिक ब्राह्मण सारे जानते हैं जो संध्या करते हैं, तो जो संध्या करी उसके ठीक बाद 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के कर लो। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करते वो भी कम से कम 1 माला गायत्री की वहीं बैठकर कर लो। उसके बाद 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के कर लो। भगवान को अर्घ्य देने का पूरा परिक्रमा आपने कंप्लीट किया, वहीं आसन लगाया, जहाँ पर जगह मिली पूर्व दिशा की तरफ मुख किया, भगवान आचमन वगैरह जो न्यास वगैरह विनियोग करके गायत्री मंत्र की 1 माला कर ली। उसके बाद 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के कर लिए। बस इतना सा आपके सूर्य को कहीं से कहीं लेकर जाएगा। आप देखना, भगवान सूर्य भी आपको थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू, कमाल का काम कर दिया। 1 वर्ष तक जो इस पाठ को निरंतर इंद्रियों को संयम रखकर करता है वो साक्षात शिव के समान हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ के समान उसको फल प्राप्त होता है। हालांकि इस प्रकार से महिमा मंडन करना उचित नहीं है, मैं करता भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं पहली बार इंटरनेट के ऊपर। इसमें 1 साल का कहा गया है। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि 1 साल तक जो इसका इंद्रियों को संयम रखकर जो पाठ कर लेता है उसको विशेष लाभ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 3 वर्ष तक दिन में केवल 1 बार सामा खाकर, सामा जो फलाहार करते हैं ना, सामा बगर, उसको कई जगह अलग अलग रवा ऐसा कुछ बोला जाता है, छोटे छोटे से दाने होते हैं, सामा है ना। तो दिन में 1 बार केवल सामे का भक्षण करते हुए, केवल सामा खाते हुए 3 साल तक मैंने इसका पाठ निरंतर किया, आदित्य हृदय स्तोत्र का। बचपन से कर रहा हूं लेकिन एक अनुष्ठान के रूप में इस प्रकार से किया। तो वो 3 साल की तपस्या थी या कुछ मानो, मैंने तो ये सोचकर भी नहीं किया था कि मुझे इससे भगवान से ये चाहिए या वो चाहिए, मैंने बस कर लिया क्योंकि उस वक्त था ऐसा ही दिमाग। साधना में, तपस्या में इस प्रकार से रहे थे तो क्या करे। और इसलिए नहीं कि आदित्य हृदय स्तोत्र करने के लिए भूखा नहीं रहा मैं बस रह गया। पाठ अपने सारे वैसे ही करता था, सारी पूजा उपासना मैंने कंटिन्यू रखी, सिर्फ भोजन मैंने बिल्कुल सीमित कर दिया। 1 बार थोड़ा सा सामा खाता था दिन में, 1 बार पूरे दिन में, उसके अलावा कुछ नहीं खाता था। तो 3 साल तक फिर दूसरे पाठ भी किए, हालांकि हो सकता है उनका भी मुझे फल मिला हो, जो भी मिला नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब बातें नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे जटिल कार्य भी मेरे पूर्ण हुए हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। कभी मिलोगे तो बताएंगे, बात करेंगे इस बारे में। मैं गारंटी देता हूँ 3 पाठ नित्य करने लग जाइए और एक कोई भी नियम पालन अपने जीवन में कर लीजिए। किसी भी एक चीज़ का आप कोई चीज़ छोड़ सकते हैं, जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसका त्याग कर सकते हैं। कुछ भी, कोई भी संकल्प के रूप में, नियम के रूप में, तपस्या के रूप में, साधना के रूप में, कोई भी एक आप व्रत ले सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप एक ही टाइम भोजन कीजिए, ऐसा नहीं, दोनों टाइम भोजन करो, डट के करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाब जामुन छोड़ दो 1 साल के लिए। 1 साल के लिए गुलाब जामुन छोड़ देंगे, 3 पाठ नित्य करेंगे जैसा मैंने अभी बताया। ब्राह्मण है तो गायत्री को इन्वॉल्व करना, ब्राह्मण नहीं है तो गायत्री का पाठ, गायत्री का जाप मत करना। किसी विद्वान से, साधक से परामर्श ले लेना, किसी से दीक्षा ले लेना, गायत्री को मत छूना। बाकी नॉर्मल आप अर्घ्य दीजिए, वो 6 मंत्रों 7 मंत्रों से उनको अर्घ्य देकर पूजन कीजिए और बाकी 3 पाठ आप भगवान के सामने बैठकर कीजिए। 1 साल लगातार कीजिए,
3 साल कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। मैंने 3 के इसलिए मैंने बताया है, तो विधान एक का ही है। फिर इन सब के अलावा कुछ मैं अपनी तरफ से और जोड़ देता हूं जो मेरे अनुभव में मैंने देखी हैं। सरकारी नौकरी में, राजनीति में, पराक्रम में, युद्ध विजय में, ये अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है इस प्रकार के, तो आदित्य हृदय का पाठ आपको करना ही चाहिए। सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो नहीं लगेगी, आपको इसका पाठ, इसकी साधना करनी पड़ेगी निरंतर। 3 पाठ से भी हो सकता है ज़्यादा करने पड़ जाए। राजनीति में रुचि रखते हैं तो इसको आपको प्रबल करना पड़ेगा, और अधिक करवाना खुद कर सकते हैं तो खुद करें, नहीं तो ब्राह्मणों से करवाएं अपने लिए। अपने बच्चों को आप पढ़ता देखना चाहते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होते देखना चाहते हैं, उनकी कार्य क्षमता तेज होना देखना चाहते हैं, उनका तेज, उनका ओज जहां पर भी जाएं उनका प्रभाव पड़ जाए। आपके बच्चे अगर आपको चाहते हैं कि विद्वान बने, ज्ञानवान बने, ऊर्जावान बने, तेजवान बने, तो अपने बच्चों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की आदत डलवा दीजिए। अभी से रोज 1 पाठ बच्चा करेगा, जीवन में कभी असफल नहीं होगा। हमारी जबान ले लो यूट्यूब के ऊपर, निरंतर जब उसको 5 साल 10 साल जब वो लगातार हो जाएगा, इतना कुछ उसका हो जाएगा बच्चे का, तो आप देखेंगे उसका जीवन कहां से कहां पहुंच गया है एक छोटे से पाठ करने से। गणपति अथर्व शीर्ष और आदित्य हृदय स्तोत्र और सरस्वती का एक सरस्वती अष्टकम पाठ है, वो 3 पाठ अगर कोई बच्चा अपने जीवन में निरंतर करता है, उस बच्चे का टेंशन लेना छोड़ दो मेरी तरफ से। किसी को कुंडली नहीं बतानी, वो कर लेगा बच्चा, कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, अच्छा करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। गणपति अथर्व शीर्ष, सरस्वती अष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्र 3 पाठ किसी भी बालक के लिए अमृत के समान है, उसका जीवन सुधार देंगे। तो यही सब कुछ था महाराज। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस मैंने बहुत से बना रखे हैं जिन पर व्यूज़ नहीं है, क्योंकि पुराने हो चुके हैं तो उन पर लोग जाते नहीं है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर कई सारी प्लेलिस्ट हैं। मंत्र साधना रहस्य करके भी है, और सरल उपाय टोने टोटके इस प्रकार का भी 1-2 प्लेलिस्ट हैं, तो उनमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर नंबर दे रखा है, उस पर केवल प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, व्हाट्सएप पर केवल मैसेज कर दीजिए, उससे आपको आगे की सारी प्रक्रियाएं पता चल जाएगी। जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना हो, कोई उपासना अनुष्ठान समझना हो, कुछ करना हो, तो जो भी कुछ है तो ये भी नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश योदिच्चा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।